नमस्कार मेरे YouTube परिवार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने भाई के YouTube चैनल स्वामी फैंटेसी एक्सपर्ट में। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले ही आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि आपको हमारा जो फाइनल टीम है वो मिल सके और अन्य जो छोटी मोटी अपडेट्स हों वो अपडेट भी कवर किया जा सके। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो बनेगा GL रैंक 1 पर कि हम ग्रैंड लीग को किस तरह से विन कर सकते हैं। हो सकता है आपको मिनी GL खेलना अच्छा लगे और हो सकता है मुझे SL खेलना अच्छा लगे या मुझे मिनी GL खेलना अच्छा लगे और आपको SL खेलना अच्छा लगे। ये सब के अलग अलग अपनी अपनी माइंड्स के थॉट्स हैं और माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या खेलना है वो ज्यादा पसंद है। कुछ लोग हैं जो थोड़ा लगा करके ज्यादा कमाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपना डेली का एक रेशियो बनाते हैं कि हमें तो 200 से 500 रुपए रोजाना निकालने, बस उसमें हमें खुश हैं। तो हर चीज एक का अलग अलग अपना अपना नजरिया होता है। पर GL रैंक 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर हम सबका नजरिया है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। कभी भी हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि GL नहीं खेलेंगे। हमारे सबके दिमाग में एक ही चक्कर घूमता रहता है कि अगर किसी तरह से 1 करोड़ मुझे मिल जाए तो मैं मेरे परिवार को अच्छे से चला पाऊंगा, अच्छे से अपना जीवन है वो मेंटेन में कर पाऊंगा और हंसी खुशी से मेरी जिंदगी है वो बीतती जाएगी। पर क्या 1 करोड़ जीतना इतना आसान है? नहीं मेरे भाई, इतना आसान नहीं है। बहुत सारी हमें रिसर्च है वो करनी पड़ेगी, बहुत सारा हमारा लक है वो साथ देगा, तब जाके 1 करोड़ तक का सफर है वो तय हो पाएगा। पर अगर मैं बात करूं तो सिंपली भाषा भी अगर हम कहें तो अगर हम कुछ सीखेंगे नहीं, कुछ बनाएंगे नहीं तो हमें मिलेगा कैसे? अगर हमारे पास संसाधन हो तो रास्ते हैं वो थोड़े आसान हो जाते हैं और आसान रास्तों के लिए ही हजारों वीडियो हैं वो 1 करोड़ पर बने हैं। लोगों ने बनाए हैं, अपने माइंड से बनाए हैं, मैं मेरे माइंड से बना रहा हूँ। आप 1 करोड़ का टीम अगर कोई बना रहे हैं तो वो अपने दिमाग से बना रहे हैं। पर उनके लिए कुछ सुगमता, कुछ साधन आपको मिल जाए तो वो उन तक पहुंचना है वो हमें काफी ज्यादा आसान बना देता है कि हम 1 करोड़ तक का सफर है वो कैसे तय करें। जीतना 1 करोड़ जीतना जितना ज्यादा मुश्किल है उतना मुश्किल SL जीतना, मिनी GL जीतना ये इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर ये मानिए कि आप अगर 1 लाख स्पोर्ट में आप खेल रहे हैं तो आपके यहाँ पर चांस होते हैं जीतने के अगर मैं चांस की बात करूं तो 0.0001, यानी आप इतनी संख्या के नीचे आपके जीतने के चांस होते हैं। पर जिस दिन आपने ये संख्या बढ़ा करके अपना 1 CR तक का अगर सफर तय कर लिया तो आपकी जिंदगी के मायने ही बदल जाएंगे। पर ये हम जीतेंगे कैसे? तो देखते हैं टॉपिक। इनके जो टॉपिक हैं वो टॉपिक आप देखेंगे तो सबसे पहला होता है प्लेयर सिलेक्शन, दूसरा होता है पिच रिपोर्ट, तीसरा होम ग्राउंड, चौथा होता है सेटलमेंट और पांचवा होता है टीम्स और छठा होता है परसेंटेज। ये 6 पॉइंट है। ये 6 पॉइंट हमारा GL जीतना है वो आसान है बना देते हैं। जैसे कि अगर हम प्लेयर सिलेक्शन की बात करें तो हम जो भी प्लेयर को चूज करें, जैसे बैटिंग पिच है, बैट के हिसाब से पिच है तो हम प्लेयर का सिलेक्शन है वो बैटिंग के हिसाब से ही करेंगे कि हमें पता लगेगा कि हम नहीं, यहाँ पर तो बैटिंग करना आसान है तो हम क्या करेंगे, उनमें ज्यादा से ज्यादा बैटर है वो लेंगे, बॉलर को, ऑलराउंडर को हमें यहाँ पर कम करेंगे और बैटर पर ज्यादा तवज्जो देंगे। उसी तरह से पिच रिपोर्ट है, जैसे कि पिच रिपोर्ट का पूरा ज्ञान जरूरी है। अगर पिच रिपोर्ट का ज्ञान नहीं है कि रिसेंट के मैचों में यहाँ पर कितना स्कोर बना है, कैसा कुछ हुआ है, अगर नहीं पता होगा तो हम बैटर को भर के रखें या ऑलराउंडर को भर के रखें, बॉलर को भर के रखें, कोई मायने नहीं रखता। इसलिए यह भी जरूरी है। होम ग्राउंड है, आप ये कन्फर्म कर लीजिएगा कि किसी भी मैच को आप अगर खेलने के लिए उतरे हैं तो उस मैच में जो 22 खिलाड़ी हैं वो खेल रहे हैं, उन 22 में से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका होम ग्राउंड है वो, जैसे रोहित शर्मा का मुंबई है, कोहली का है वो दिल्ली है और हैदराबाद भी हम बोल सकते हैं। धोनी सर अगर खेल रहे हैं तो चेन्नई और रांची को हमें उनका होम ग्राउंड बोल सकते हैं क्योंकि वह IPL में चेन्नई का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह से अगर किसी प्लेयर का होम ग्राउंड हो तो वो GL जिताने में बिल्कुल आसान भूमिका है वो निभाएगा, बड़ा वाला भूमिका उनका रहने वाला है। तो होम ग्राउंड का भी आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगर हम बात करें सेंटामेंट की तो सेंटामेंट का मतलब
हम देखें कि कोई प्लेयर है वो पिछले 4 से 5 मैचों से वो लगातार फ्लॉप चलते आ रहा है, 4-5 मैचों से, और उनके ऊपर टीम से बाहर होने का खतरा मंडराने लग गया है कि 4 से 5 मैच ऐसे निकल गए। 3 मैच तक ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी खिलाड़ी हो वो 4 से 5 मैच तक ही अगर फ्लॉप होगा तभी जाकर के उनको निकालने के बारे में या उनकी परफॉर्मेंस के बारे में है वो चयन करता है, वो कप्तान है जो वो सोचने लगता है। तो चौथे या पांचवें मैच में कोई खिलाड़ी चला गया, ये बात अपने जेहन में रखिए। 5वें मैच में अगर कोई भी खिलाड़ी चला गया और लगातार उसने डाउन परफॉर्मेंस किया है, बिल्कुल 1 2 3 वो मोबाइल नंबर देके गया है, मतलब कभी 2 रन बनाए, कभी 4 बनाए, कभी 10 बनाए, कभी 12 बनाए और वो आउट हो गया, तो 5वें मैच में जाते जाते उनके ऊपर इतना प्रेशर होगा कि वो यहाँ तो अच्छा इनिंग खेले वरना टीम से वो बाहर निकले। तो ऐसी कंडीशन जिस खिलाड़ी हो वो खिलाड़ी आपकी टीम में सीवीसी का प्रबल दावेदार होगा, और सीवीसी का अगर वो दावेदार है तो कन्फर्म मानिए वो खिलाड़ी आपको जीएल है वो जिता सकता है। मैं बिल्कुल लॉजिकली बात कर रहा हूं, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हो सकता है अन्य भी आपको आपने वीडियो हैं वो देखे होंगे जीएल पर मेरा थोड़ा जीएल बनाने का अलग तरीका है, मैं जीएल थोड़ा अलग तरीके से खेलता हूं। जब भी मैं 2 बार जीएल में रैंक 2 आया था, 2 बार 2 आया था, और मिनी जीएल तो मैंने बहुत सारे निकाले, पर मैंने निकाले इन्हीं तरीकों से। कल मैं जीएल पर एक और वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं बाकायदा आपको बैटिंग पिच है तो मैं एक टीम आपको जीएल का बना के दिखाऊंगा बाकायदा 22 खिलाड़ियों को लेकर के कि किस तरह से जीएल हमें बनानी चाहिए। आज के वीडियो में ये 6 सब्जेक्ट है वो हम सीखेंगे, और सब्जेक्ट को अगर लेकर के हमें क्या कुछ बना सकते हैं। उसके बाद है टीम्स। टीम का ज्ञान हमें होना बेहद जरूरी है कि वो स्ट्रॉन्ग टीम है या फिर वो वीक टीम है, ये 2 चीजें बेहद जरूरी है, स्ट्रॉन्ग और वीक। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टीम में मुकाबला है तो वो मुकाबला है वो अलग तरह से खेला जाएगा, और स्ट्रॉन्ग और वीक में अगर मुकाबला है तो हमारा टीम जो है वो कुछ अलग बनेगा। जैसे कि मैं अभी कल ही जो ओडीआई मैच हुआ था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसमें मेरा जीएल में 200वां रैंक आया था। वो भी किस लिए कि मैंने अथांजे जो उनके हैं उनको मैंने लेकर के टीम में, और फिर अपने माइंड में से ऐसे सोचा भैया अथांजे को तो शुरुआत में ही आउट कर देंगे, तो ये ओपनर बल्लेबाज है तो मैं इसको नहीं लेता हूँ, ऐसा सोच के। क्योंकि जेवियर बार्टलेट और एल मोरिस, मैंने बताया था एल मोरिस को काफी ज्यादा वो गुस्से में वो विकेट लेगा, तो वो ओवर भी अपने पूरे नहीं कर पाया था, वरना वो कैप्टन पिक था हमारा, और एक टीम में जेवियर है वो कैप्टन था। तो उसने क्या किया, मैंने वो अथंजे को वहां से हटा दिया था, वो हटाने की वजह से मेरा 200 रैंक आया था। टेलीग्राम पर बाकायदा मैंने ये डाला भी था कि देखिए जीएल में इतना रैंक आया था। अगर वो होता और वो 35 पॉइंट जुड़ के आते, स्मिथ को हटा के मैं उनको लिया था उनकी जगह पे, तो उनको अगर लेता तो मेरा रैंक है वो काफी ऊपर जाता, मतलब 100 के अंडर में रैंक है वो आता। तो ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक का हमें कॉम्बिनेशन देखना बेहद जरूरी है। उसके बाद होता है परसेंटेज। कभी भी किसी भी खिलाड़ी को परसेंटेज के आधार पर अपनी टीम में चुनना हमारे लिए बड़े वाला गलती होता है। जैसे कि 5 खिलाड़ी हैं, हम ले लेते हैं 5 खिलाड़ी, 1 नंबर खिलाड़ी, 2 नंबर 1 है, फिर 3 नंबर है, फिर 4 नंबर है, फिर 5 है, और फिर 6 नंबर खिलाड़ी है। ये 3 खिलाड़ी की अगर बात करें तो ये तीनों खिलाड़ी एक टीम से हैं और ये दूसरी टीम से है। जैसे ये बी टीम से है और ये ए टीम से है। ये 3 खिलाड़ी हमने चूज किए। तो इन 3 खिलाड़ियों में ये मैं इनका मार्किंग कर देता हूं। ये 2 खिलाड़ी हैं वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 3-4 मैचों से, और इनमें ये 2 खिलाड़ी हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी 2 नंबर और 4 नंबर हैं वो पिछले 2-3 मैचों से वीक चल रहे हैं। इनका सिलेक्शन अगर हम देखेंगे जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इनका सिलेक्शन जा रहा है 70 के आसपास, या 70 से भी ऊपर इनका सिलेक्शन प्रतिशत है वो जा रहा है 70 से ऊपर। तो कन्फर्म मानिए लोग क्या करेंगे, यानी इनका मतलब ये निकला कि कम से कम 100 में से 70 आदमी हैं वो इनको चूज कर रहे हैं।
100 में से 70 आदमी अपनी टीम में ले रहे हैं। मात्र 30% ऐसे लोग हैं जो अपने माइंड से इनको बाहर निकाले हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि भैया इनको मैं अलग अलग रोटेशन में ही ट्राई करूंगा, नहीं कि मैं एक टीम में भर करके वो टीम है वो अपना बना के लेके जाऊंगा। ऐसा कोई भी नहीं सोच रहा है। वो क्या करेंगे, अलग अलग टीमों में ले रहे हैं। तो वो 30% लोग ही हैं जो मात्र ये सोच रहे हैं। अगर इन खिलाड़ियों का हम देखें तो हो सकता है इनका 30% या 20% के आसपास का सिलेक्शन हो। तो अभी आपकी नजर में जीएल कौन जिताएगा इनमें से? इनमें से आपकी नजर में जीएल जिताएंगे ये 70% वाले, ये 4 प्लेयर हैं वो जीएल जिताएंगे। कोई फैंटेसी खेलने वाला अगर जीएल का सही तरीके से अगर टीम बनाएगा तो वो पहले इन 6 बातों पर जाएगा, प्लेयर सिलेक्शन पे, पिच रिपोर्ट पे, होम ग्राउंड, सेंटामेंट और टीम्स, और उसके बाद परसेंटेज। इन 6 बातों को बिल्कुल अपने दिमाग में सेट करके उसके बाद यहाँ से चूज करेगा। जैसे कि 2 नंबर खिलाड़ी है, वो परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं कर रहा है पर उसका होम ग्राउंड है, 2 नंबर खिलाड़ी का होम ग्राउंड है, तो 2 नंबर खिलाड़ी को अपनी टीम में वो लेकर के जाएगा। 2 नंबर को उसने टीम में ले लिया। 5 नंबर है वो खिलाड़ी यहाँ पर काफी अरसे से खेल रहा है, इस पिच पर बहुत सारे मैच उन्होंने खेल रखे हैं, एक्सपीरियंस भी उनके पास है, तो वो 5 नंबर खिलाड़ी को भी अपनी टीम में जरूर लेकर के जाएगा। और 1 नंबर खिलाड़ी है, पीछे से तो अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है, पिच रिपोर्ट के आधार पर देखें तो पिच है वो बैटिंग था, पर बैटिंग पिच होने के बावजूद उनके सामने जो बॉलर हैं वो कुछ इस तरह की है कि बैटिंग पिच पर भी इसकी गिल्लियां उखाड़ देंगे। यह सोचने वाला कभी भी 1 नंबर खिलाड़ी को जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है उसको अपनी टीम में कभी नहीं लेगा, सामने के बॉलर देख करके ही छोड़ देगा। जैसे उदाहरण के तौर पर स्टार्क, हेजलवुड, ये दोनों अगर किसी टीम में हैं, मान लीजिए सामने इंडिया है वो सामने बैटिंग कर रहा है और स्टार्क और हेजलवुड है, तो कन्फर्म वहां पर आइडिया लगाना आसान होता है कि एक आध विकेट है वो पावर प्ले में जरूर जाएगा। मतलब स्टार्क विकेट ले चाहे हेजलवुड विकेट ले, अगर 2 खिलाड़ी सामने रोहित शर्मा और गिल या विराट कोहली या अय्यर कोई भी हो, पावर प्ले में 2 विकेट कन्फर्म जाएंगी, यह हम अंदाजा लगा लेते हैं। और 2 नहीं जाए, अच्छा खासा बैटिंग पिच है, फिर भी एक खिलाड़ी तो जाएगा ही जाएगा। तो वही सोचने वाला इनको ड्रॉप बिल्कुल करेगा। और मान लीजिए 6 नंबर खिलाड़ी ये भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, 70% सिलेक्शन था इनका भी, पर इनको लेने का रीजन ये है कि ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर देते हैं और बैटिंग भी अच्छा खासा इनको आता है। और अभी पिछले मैचों में इनिंग तो इन्होंने अच्छी खेली है पर बड़ी इनिंग इनका नहीं आया है। नहीं आया मतलब छोटी छोटी इनिंग वो खेलते जा रहे हैं, यानी रनअप उन्होंने ले लिया है। और अब एक ऐसा इनिंग उनके बैट से आने वाला है कि वो सबके छक्के छुड़ा देंगे, यानी कि बैटिंग पिच इनको मिल गया और पहले से ही ये फॉर्म में तो थे ही, तो इनको हमें जरूर लेना चाहिए। तो 6 नंबर खिलाड़ी को जो अच्छा सोचता है, जो माइंड से सोचता है और जो इन 6 बातों का बिल्कुल अपने दिमाग से यूज करके चलता है, वो आदमी इन खिलाड़ियों का चयन जरूर करेगा। बाकी चाहे ये 70% वाला 30% वाला कहीं भी बैठे रहे वो नहीं लेगा, वो इनमें से चूज करके ही खिलाड़ियों का चयन है वो करेगा। तो जीएल के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही पड़ता है। अगर हम एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे तो कन्फर्म मानिए जीएल हमारा कभी नहीं आ सकता। हो सकता है मिनी जीएल है वो प्राप्त कर ले। तो जीएल जीतने के लिए हमें कम से कम इस तरह से कुछ हटके हमें सोचना ही पड़ेगा। अगर हम 49 के बारे में सोचते रहेंगे तो ये 49 आते जाएंगे, पर 2 से 3 मैच आने के बाद में 49 कुछ ऐसा गड़बड़ कॉम्बिनेशन बनेगा और हमारा 49 है वो चला जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि 1 करोड़ तक का सफर हम तय करें। अगर अच्छा रैंक प्रत्येक मैच में हम ला रहे हैं, जैसे कि अंडर 100 हम आ रहे हैं या फिर अंडर 1000 हम आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा टीम है वो अच्छा जा रहा है। और 2-3 कॉम्बिनेशन प्रत्येक मैच में हम लेके चलेंगे तो यहाँ पर अच्छा बिल्कुल लेके लौटेंगे। तो कुछ अलग सोचिए, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, गिल और अय्यर, हम ये 4 खिलाड़ी ही मान लेते। सामने इधर हैं जाम्पा, स्टार्क और हेजलवुड, और फिर अगर बात करें तो सी ग्रीन। ये मान लीजिए हमारे पास
8 खिलाड़ी हैं, तो आप इन 8 खिलाड़ियों में से कौन से खिलाड़ियों को लेने से सोचेंगे? आप सोचेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा और गिल, तीनों को यहाँ से ले लिया। स्टार्क अच्छा है, हेजलवुड अच्छा है और जंपा भी विकेट ले लेता है, तो इधर से भी ले लिया। तो ये कोई लॉजिक नहीं बैठा। लॉजिक इसलिए नहीं बैठा कि स्टार्क, हेजलवुड और जाम्पा किस काम आएंगे अगर ये तीनों के तीनों हमारे पास टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हमारे पास मौजूद है। स्टार्क के बारे में तो हम ये भी सोच लें कि ये चलो डेथ में आएंगे और डेथ में ये विकेट लेकर के चले जाएंगे, पर ये जाम्पा और हेजलवुड हमारे किस काम आएंगे? किसी काम नहीं आएंगे। इसलिए लॉजिक लगाइए। पर आज के वीडियो में मेरे समझाने का मतलब सिर्फ इतना ही था। अब आगे बैटिंग पिच का और बॉलिंग पिच का, इन दोनों का मैं आपको बाकायदा बोर्ड पर टीम बना के दिखाऊंगा। आगे 2 जो वीडियो आएंगे उनमें बिल्कुल टीम बना के आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से अगर आप जीएल का टीम बनाएंगे तो वो टीम आपका बिल्कुल बैठेगा। और भैया जी, मैंने जब 35 मिनी जीएल और 2 बार रैंक 2 जीएल में जब आया था ना, तब इसी तरह का कॉम्बिनेशन वो बैठा था उस दिन, और वो बिल्कुल एक स्टिक कॉम्बिनेशन था। मात्र एक खिलाड़ी की वजह से सारा गड़बड़ हो गया था, वो गुड़ गोबर होना बोलते हैं, वो हो गया था। वरना मैं उन दिन रैंक 1 कन्फर्म आता मैं। तो इन 6 बातों को आप जब भी जीएल खेले तो इन 6 बातों का ध्यान आप जरूर रखिए। इन 6 बातों पर गौर करके चलेंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 बातों का अगर आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो मैं कन्फर्म कह सकता हूं 1 महीने के अंदर अंदर आप जीएल जरूर ले आएंगे। या जीएल नहीं लाएंगे तो अंडर 100 भी अगर आप रहते हैं तो ये मानिए आप सही ट्रैक पर चले गए। तो आप आगे आने वाले जीएल के दोनों वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उन वीडियो में आपको एक तो बैटिंग पिच का टीम बनाना बिल्कुल बताऊंगा, मैं खिलाड़ियों को लेकर के बताऊंगा कि अब ये टीम है दोनों तरफ की, तो हमें कौन से खिलाड़ी को लेना चाहिए। और एक बॉलिंग पिच का, इन दोनों टीमों को मैं बिल्कुल तैयार करके दिखाऊंगा। 11-11 खिलाड़ी बाकायदा बोर्ड पे बना के, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा 11 इधर के हैं और 11 इधर के हैं, तो कौन सा खिलाड़ी है वो हमारी टीम में होना चाहिए, कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो हमारी टीम में नहीं होना चाहिए। पर आज के लिए आप जब तक वो वीडियो आए तब तक आप जीएल बनाएं, तो जीएल का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनाएं। स्टार्ट्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। दिमाग लगाना आपका काम है। आप जीएल जीते तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, आपसे भी ज्यादा खुशी मुझे होगी अगर आप मेरे इन वीडियो को, मोटिवेशन वीडियो को देख के अगर आप जीएल जीतते हैं। तो उस परमात्मा की तरफ हाथ करके बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होने वाली है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो के बारे में कि मैंने वीडियो कैसा बनाया। आप मेरे YouTube चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।